में आपका एन ए और एन का प्रयोग पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे। तो आज पढ़ना है यूज ऑफ द का प्रयोग। नियम नंबर इसमें पहला है, जो रूल नंबर फर्स्ट, वो क्या कहता है? कहता है यह द का प्रयोग प्रसिद्ध, समझ लो, द का प्रयोग एक शब्द है जो प्रसिद्ध, फेमस, प्रसिद्ध पर्वत, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह और प्रसिद्ध इमारतों से पहले द का प्रयोग होता है। हमने कितने नाम लिए? काफी। द का प्रयोग प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध होंगे तब द का प्रयोग करेंगे। तो प्रसिद्ध पर्वत, नदी, लिखिए, प्रसिद्ध पर्वत, नदी, महासागर, सागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह और प्रसिद्ध इमारतों से पहले, और प्रसिद्ध इमारतों से पहले द का प्रयोग होता है या किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध पर्वत, तो प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? हिमालय एक पर्वत है। जो हिमालय है तो आपका कैसा है? प्रसिद्ध है, तो इससे पहले आपका क्या आएगा? द आएगा। द, हिमालय से पहले आपका क्या आएगा? हिमालय से पहले आपका द आएगा। अब आपकी नदी, तो नदी में द, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, बेतवा हो, सभी नदी कैसी हैं? प्रसिद्ध नदियां हैं। भारत में प्रसिद्ध नदियां हैं। भारत में क्या सभी जगह प्रसिद्ध नदियां हैं। तो द गंगा, इसके आगे कहा था सागर, महासागर। तो देखिए, द रेड सी, आपने सुना होगा नाम, द रेड सी। रेड सी आपका प्रसिद्ध है। क्या है जी? सागर या महासागर? महासागर। तो महासागर है तो आपका द इसमें भी आएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं, और लिख लीजिए एग्जाम्पल, द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर, INDIAN, इंडियन ओशियन, OCEAN। द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, WEST, इंडीज, INDIES। ताजमहल आपका क्या है? एक इमारत है, प्रसिद्ध इमारत है जो सभी जगह जानी जाती है। इससे पहले भी आपका क्या आएगा? द ताजमहल। अगला द रेड फोर्ट, REDFORT, लग गया। इसके आगे चलते हैं नियम नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 कह रहा है कि पर्वत चोटियों से पहले, पर्वत अभी लिखो नहीं, पर्वत चोटियों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। मतलब क्या इसका? पर्वत चोटियों से पहले मतलब ये है, यदि पर्वत है और उसका नाम दिया है, पर्वत चोटी का नाम दिया है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, सुना है? नाम है पर्वत का, पर्वत की चोटी का नाम है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए,
माउंट एबू, ये भी एक चोटी है, इससे पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता। यदि हम दा का प्रयोग कर देंगे तो वो नियम आपका क्या गलत कर देगा जी नियम, क्योंकि पर्वत चोटियों के यदि नाम दिए गए हैं तो वहाँ दा का प्रयोग नहीं करना। क्या मोहन एक संज्ञा है? मोहन एक संज्ञा है, और मोहन क्या हो सकता है? लड़का हो सकता है, मतलब बॉय हो सकता है, बॉय। तो हम द बॉय तो लिख देते हैं, लिखते हैं ना द बॉयज, तो द बॉयज तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर द मोहन नहीं आता। क्यों नहीं आता? जे एक नाम है और जे एक जाति है। इसी प्रकार यदि पर्वत दिया है तो वो जाति होगी उसकी समझने के लिए, और यदि उसका नाम दे दिया तो वो चोटी का नाम हो जाता है। क्या हो जाएगा? वो चोटी का नाम। इस प्रकार से यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होता है। चलिए लिखिए, पर्वत चोटियों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्वत चोटियों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल जो बोले अभी हमने बताए थे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, ईवर लिखना पहले, ईवर, फिर इसमें EST जोड़ देना तो एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक, कॉमा माउंट एबू, MOUNT, माउंट एबू, ABU, AB वाला भी है, ABU, एबू। अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर दूसरा। जब कोई एक वचन कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा दी गई, जातिवाचक एक वचन संज्ञा दी गई हो तो अपनी समस्त जातियों का बोध कराती है, उससे पहले दा का प्रयोग होता। मैंने इसी को अभी बताया था, देखो बताया था, द बॉय। बॉय क्या है? एक वचन है बॉय, और आपकी ये क्या कर रही है? कॉमन नाउन का प्रदर्शन कर रही है, जाति। क्या कर रही है? जाति बता रही है अपनी पूरी, तो जातिवाचक संज्ञा है बॉय। अब यदि मोहन होगा तो वो जातिवाचक संज्ञा तो नहीं होगा, क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम दिया गया है, नेम आए तो प्रॉपर नाउन हो गया, और हमें कह रहा हो कॉमन नाउन। तो यहाँ पर जब हमारा कॉमन नाउन हो तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। चलिए लिखिए, जब कोई एक वचन कॉमन नाउन पुस्तक में लिख लेना, जातिवाचक संज्ञा अपनी समस्त जाति का बोध कराती है या करती है, अपनी समस्त जाति का बोध कराती है या कराती हो, तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग होता है। काउ इज अ यूजफुल एनिमल। एग्जाम्पल लिखेंगे, काउ इज अ यूजफुल एनिमल
गाय एक उपयोगी जानवर है। तो गाय एक उपयोगी जानवर है। हमने क्या बताया था, यदि कोई ऐसी संज्ञा जो अपनी जाति का बोध कराए, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो, तो उससे पहले दा का प्रयोग होता है। तो दा का प्रयोग यहाँ पर देखिए, द काउ इज एनिमल यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर हमें जातिवाचक संज्ञा का प्रदर्शन कौन कर रहा है, काउ, गाय। तो गाय आपकी क्या है, यहाँ पर कॉमन नाम। क्या है, कॉमन नाम। अब ये कॉमन नाम हमने यही बताया था, जब कॉमन नाम होता है तो वो अपनी जाति का बोध कराता है, और जब जाति का बोध कराता है तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो वाक्य बनेगा सही, जब ये इनकरेक्ट है, अब हमें करेक्ट करना है, तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। कभी कभार करेक्ट इनकरेक्ट करने को आते हैं तो इसी प्रकार से आते हैं। इसी प्रकार से ये डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इनकरेक्ट है अभी ये, इनकरेक्ट है जी आपका बात। इनकरेक्ट को करेक्ट करना है, तो यहाँ देखिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग मतलब कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो कुत्ता क्या एक ही होता है क्या, नहीं। कुत्ता अपनी यहाँ पर अपनी डॉग अपनी जाति का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जी कौन है, कॉमन नाउन दिया गया। अब ये आपका कॉमन नाउन दिया गया है, तो इससे पहले क्या आएगा, दा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट वाक्य बनेगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आपका जो क्या वाक्य बना, अगला नियम, नियम नंबर दूसरा, कौन सा नियम नंबर था ये, अच्छा चौथा होना, रूल नंबर 4। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, लिखिए से, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। ये तो सिंपल है, हम सभी जानते हैं धार्मिक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, गीता, और ये मुस्लिम में क्या होती है, कुरान और बाइबल, ये सब क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, द गीता, कॉमा, द रामायण, कॉमा, द कुरान, द कुरान, कुरान होता है KORAN, कुरान, बाइबल, BIBLE, बाइबल। ये आपकी क्या है जी, प्रसिद्ध हैं। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख। अब एक किताब और होती है कोई, हाँ वो होती है, तो वो भी एक प्रसिद्ध किताब है, तो ग्रंथ है, तो इसको भी लिख लो, लिखना हो। हाँ, अगला नियम 5वां, यदि दिशा से पहले किसी, यदि दिशा से पहले किसी प्रीपोजिशन, दिशा से पहले किसी प्रीपोजिशन, टाइम कम बचा गया,
प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। देखिए इसका मतलब है यदि प्रीपोजिशन आया है तो उससे पहले द का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, एग्जाम्पल द सन राइज जिज इन द, कहां से उगता है जी? पूरब से, पश्चिम से, ईस्ट से या वेस्ट से? हाँ, तो देखिए आपका ये प्रीपोजिशन है, दिशा से पहले प्रीपोजिशन आया तो दिशा से पहले यदि यहाँ दाना होता है, इन ईस्ट लिखा होता तो हमें क्या करना पड़ता? यहाँ दा लगाना पड़ता। जी है नियम। कितने मिनट बचे? 13 मिनट बहुत है अभी तो। छोटा बना, चले जल्दी से 5 नियम और लिख लीजिए, 5 अगले 5 कल लिख लेंगे। हाँ लिखिए, जब प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का प्रयोग, या फिर लिख लो तो एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है, या फिर लिखना था कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दोनों एक ही चीज है। एग्जाम्पल लिखिए इसका भी, लिखिए ग्रेट शेक्सपियर, SHAKESPEARE, शेक्सपियर। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव आए तो किसी प्रॉपर नाम से पहले, तो शेक्सपियर किसी का नाम है लेकिन प्रसिद्ध है तो प्रॉपर नाम, लेकिन हम इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि यहां पर ग्रेट ना हो तो हम इसमें दा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले कहा है कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग होता है, प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हम दा का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रसिद्ध जरूर है लेकिन प्रॉपर नाउन है, तो हम इससे पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ उसने कहा यदि एडजेक्टिव, तो आपकी विशेषता ही बता रहा है, ग्रेट महान, तो यहाँ जी क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है इस व्यक्ति की। तो ग्रेट से पहले आपका क्या आएगा, द आएगा, द ग्रेट शेक्सपियर। ठीक, अगला लिखिए नियम, समाचार पत्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल लिखिए, द हिंदुस्तान टाइम, जी आपके सब क्या हैं, समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो लिखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, HINDUSTAN, हिंदुस्तान, टाइम TIME। अगला लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी कई पत्र होते हैं,
अनेक जानते होंगे। द अमर उजाला, एक कोई नया आया है, कौन सा है? सहारा हिंदुस्तान, इंग्लिश में है, कोई आया है, दिमाग में नहीं आ रहा। अगला लिखिए, 3 लिख लिए, बहुत है। अगला लिखिए, जहाज वायुयान, लिखिए जल्दी, जहाज वायुयान, कॉमा ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। 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 एग्जाम्पल लिखिए, देखो विक्टोरिया, आपने नाम सुना? विक्टोरिया, विक्टोरी, हाँ लिखिए VICTORY, BIUB वाला भी है, VICTORY। इससे पहले क्या आएगा? द लगा लो। द जेट, JET, ये भी वायुयान का नाम है। ट्रेन का नाम लिख लीजिए, द ताज एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस, इलाहाबाद एक्सप्रेस, क्या भी लिख लीजिए सबसे पहले, लेकिन दा लगा लेना, ये नहीं कि दाना लगाएं आप लोग। आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ी? कितने मिनट रह गए? 7 मिनट रह गए, और मेरे 1 2 3 नियम रह गए, टॉपिक खत्म हो जाता पूरा। चलिए जल्दी लिखिए अगला नियम, कुछ प्रांत देशों तथा भौगोलिक नामों से पहले, कुछ प्रांत देशों तथा भौगोलिक नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर? हाँ, एग्जाम्पल, द पंजाब, PUN ना लिख लेना, PUNJAB, पंजाब पढ़ेंगे, पंजाब ना पढ़ना। हाँ अगला, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड स्टेट, STATES, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका। सेकंड लास्ट लिखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश। सन, मून, पृथ्वी मतलब अर्थ, आकाश स्काई, तथा भूमध्य रेखाओं से पहले, तथा भूमध्य रेखाओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखिए, सभी की इंग्लिश जानते हैं, सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की, आकाश की, भूमध्य रेखा की ना जानते होंगे, है ना? तो इसकी हम बता देंगे, जल्दी लिखिए, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, EQU, EQUATOR, भूमध्य रेखा, जिसका हिंदी अर्थ था भूमध्य रेखा, इससे पहले दा लगेगा। लास्ट नियम, जब एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है, जब एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है,
तो उस एडजेक्टिव के बाद किसी संज्ञा को नहीं लगाया जाता है, किसी संज्ञा को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे अवसर पर यह विशेषण समूहवाचक संज्ञा का कार्य करता है। समूहवाचक संज्ञा का कार्य करता है, विशेषण का नहीं। देखिए मैं कुछ ऐसे वर्ड देता हूं, देखो जैसे दो एक वर्ड, रिच, आपका रिच मीन्स क्या होता है? धनी आदमी, इसका मतलब होता है धनी आदमी से। तो धनी आदमी जो आएगा द रिच आएगा, इसके बाद आप कोई भी संज्ञा नहीं लगा सकते। यदि आप यहाँ रिच मैन करते हैं तो ये फिर से गलत, क्योंकि रिच एक ऐसा शब्द है जो आपका एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहा। किसका कार्य कर रहा? प्रॉपर नाम हो, कॉमन नाम, ठीक, कॉमन नाम, विशेष समूहवाचक संज्ञा का, विशेषण समूहवाचक संज्ञा का, वही कॉमन नाउन का। इसी प्रकार पुअर, POOR, गरीब। अब गरीब कौन होता है? आदमी। अब आदमी तो होते हैं, लोग ही तो होते हैं गरीब, तो द पुअर। क्लियर? यहां पर आपका आर्टिकल समाप्त होता है। अब कल अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है भैया जी? भैया बंद कर जल्दी।